सो गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइस पहले मैं ये बता देता हूँ कि हमारी वीडियो का कॉन्टेक्स्ट क्या है। इस वीडियो में ना नॉर्मली एसपीएस के ना जो भी अपडेटेड लिंक एक तो वो देने जा रहा हूँ और जो सर्वे फॉर्म के लिंक है वो भी न्यू वाले देने जा रहा हूँ। कल दोबारा से एसपीएस के जो भी एक्चुअल में 4 स्टेट्स है ना वो तो एग्जैक्ट लिंक दे दूंगा क्योंकि वो कल लिंक अपडेट हुए थे। आज कर रहा हूँ, कल टाइम नहीं मिला इस करके आज वो सभी स्टेट के लिंक दे रहा हूँ और इवन की जो 2 सर्वे फॉर्म के लिंक है ना वो भी दे रहा हूँ क्योंकि अगर पुरानी वीडियोस में देखोगे ना सर्वे वाले फॉर्म के जो लिंक्स है ना वो हमें इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट वाले फॉर्म पे रेफर कर रहे हैं, उस पे नहीं जाना। जो एसपीएस के एक्चुअल में सर्वे फॉर्म के लिंक्स हैं उस पे जाना है। और सर्वे फॉर्म के लिंक्स क्यों होते हैं, नॉर्मली जो भी 4 स्टेट के लिंक तो एग्जैक्टली मिल जाएंगे, बट जैसे कि अब जैसे कोई पंजाब की स्टेट है, आंध्र प्रदेश है या केरला, तमिलनाडु, कुछ भी XYZ स्टेट अगर किसी ने भी अप्लाई करना होता तो वो सर्वे वाले फॉर्म से अप्लाई कर सकता है। और ये एसपीएस की काइंड ऑफ अ डिटेल्ड वीडियो कह सकते हो, रोड मैप वीडियो कह सकते हो। इसमें नॉर्मली सभी प्रोसेसेस बता रहा हूँ। इवन कि मैंने एसपीएस की 3 ऑफर लेटर भी कल अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे डाली थी। जैन में जो भी एसपीएस की वेलकम किट आई थी वो भी पोस्ट करी थी, अराउंड 5 to 6 वेलकम किट थी, वो भी पोस्ट करी थी इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे कल ऑफर लेटर भी पोस्ट करी थी जो भी फेब की ऑफर थी। अगर आने वाली और भी ऑफर्स हैं तो वो भी पोस्ट करूंगा इंस्टाग्राम पे या कोई भी यूट्यूब कम्युनिटी पे। सिंपली ये कहना चाहता हूँ कि एसपीएस की ना काफ़ी बल्क में हायरिंग है और इवन की काफ़ी जल्दी असेसमेंट के रिवर्ट या कोई भी इंटरव्यू के रिवर्ट आ रहे हैं काफ़ी। मतलब अब मोस्टली कैंडिडेट्स की ना 24 फेब को ज्वाइनिंग है, ठीक है। काफ़ी और भी कैंडिडेट्स को आई होगी सेम वही ईमेल जो मैंने कल शो करी थी। अब नॉर्मली मैं हिंदी एंड इंग्लिश असेसमेंट वाले पैटर्न पे आता हूँ, बट उससे पहले ना स्टेट वाइज बता देता हूँ। वेस्ट बंगाल का, हैदराबाद का, महाराष्ट्र का, कर्नाटका का तो स्पेसिफिक लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बट जो भी स्टेट अब बाकी बच गई है ना तो वो सर्वे फॉर्म पे ना प्लीज रेफर कर सकती हैं। और 2 सर्वे फॉर्म के लिंक है, एक तो एसपीएस हैदराबाद वाला ऊपर मेंशन होगा, एक होगा एसपीएस अमेजोन एसपीएस करके जनरल लिखा होगा, तो वो वाला सर्वे फॉर्म पे ना अपना सब कुछ पर्सनल डिटेल्स वगैरह मेंशन कर देना। नॉर्मली नेम, मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ऐसे पर्सनल डिटेल्स ये वाली, और सिंपली ये भी लिखा होगा कि आर यू फ्लुएंट इन हिंदी, ठीक है, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ वुड यू रेट योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। 1 to 10 होगा। नॉर्मली कुछ भी ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली 10 अपनी रेटिंग देना इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की। तो ये है। बाकी अगर अमेजोन की कोई भी प्रीवियस अगर काम करा तो प्रीवियस एम्प्लॉय आईडी मेंशन कर सकते हो, ठीक है, एम्प्लॉय नंबर। अब एक चीज और होगी, व्हाट इज द करंट कंपनसेशन, और उसके मतलब बेसिस मतलब ये लिखा होगा, ठीक है, आर यू इमीडिएट ज्वाइनर और नॉट, ठीक है। तो ये सिंपल सी डिटेल्स होंगी, तो ये फिल कर सकते हो। तो ये था नॉर्मली सर्वे फॉर्म का, ये जो भी स्टेट वाइज का मेरे को समझाना था। अब मैं नॉर्मली ना हिंदी एंड इंग्लिश असेसमेंट पे आता हूँ। देखो गाइस, हिंदी एंड इंग्लिश असेसमेंट में ना इतना कंफ्यूजन मत करो, और एक बार उससे पहले भी ना लिंक्स का मैं बता देता हूँ। देखो गाइस, लिंक जिसको आ रहे हैं वो तो डायरेक्टली असेसमेंट लिंक असेसमेंट से दे सकता है कोई भी हिंदी या इंग्लिश असेसमेंट। बट अब किसी को लिंक ही नहीं आ रहा तो उस केस में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। उस केस में सिंपली इतना कर सकते हो कि आईडी चेंज कर सकते हो, दोबारा दोबारा से सर्वे फॉर्म पे फिल कर सकते हो अपनी इंफॉर्मेशन। तो मे बी आईडी या नंबर चेंज करके उस ईमेल आईडी पे एसपीएस के फॉर्म्स, एसपीएस के हिंदी या इंग्लिश असेसमेंट के लिंक्स आ जाए, ठीक है। बट इससे पहले ना अब प्रोसेस भी मैं समझा देता हूँ कि इनिशियल प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि बहुत डाउट्स ऐसे भी आते हैं कमेंट्स में कि जिसको प्रोसेस का नहीं पता होता। हम कोई भी एसपीएस के सर्वे फॉर्म पे अप्लाई करते हैं, हम कोई भी एसपीएस के XYZ स्टेट पे अप्लाई करते हैं ना, तो सबसे पहले ना स्क्रीनिंग राउंड की हमारे को मेल आती है रिक्रूटर की तरफ से, ठीक है। मीटिंग ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। जैसे ही हम वो मीटिंग ज्वाइन करते हैं, एचआर हमारा बेसिक स्क्रीनिंग राउंड होता है। स्क्रीनिंग राउंड हम किसको कहते हैं, नॉर्मली इंट्रो पूछ सकता है रिक्रूटर, या एसपीएस के प्रोफाइल के बारे में पूछ सकता है कि वाई आर यू इंटरेस्टेड इन अमेजन, वाई आर यू इंटरेस्टेड इन अमेजन एसपीएस प्रोफाइल, व्हाट डू यू नो अबाउट अमेजन एसपीएस, ठीक है। तो ये बेसिक से क्वेश्चन जो मैंने पहले भी इन क्वेश्चंस को ना जस्टिफाई करा हुआ है कि एसपीएस क्या होता है, सेलर पार्टनर सपोर्ट की क्या प्रोफाइल होती है, इसका जेडी क्या होता है, हमारी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सब कुछ पहले मैंने वीडियो में डिस्कस करा हुआ है। दोबारा से अगर जेडी देखना चाहो तो देख सकते हो, गूगल पे मिल जाएगा इसका। अब उसके बाद मैं आता हूँ कि जैसे हमारा स्क्रीनिंग राउंड क्लियर होता है ना, तो रिक्रूटर सिंपली इतना मेंशन करता है कि इसके बाद हिंदी या इंग्लिश असेसमेंट का लिंक ट्रिगर होगा, डिपेंडिंग उस रिक्रूटर या उस स्पेसिफिक स्टेट की क्या रिक्वायरमेंट्स। अगर उनको हिंदी की रिक्वायरमेंट्स है हिंदी का सेंड करेंगे, अगर उनको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स है इंग्लिश का सेंड करेंगे, ठीक है। अब ये था। अब एक बार हिंदी या इंग्लिश असेसमेंट का लिंक आता है ना, तब जाके हमारा मेन प्रोसेस शुरू होता है। हमारा हिंदी इंग्लिश असेसमेंट क्लियर होता है, उसके बाद हमारे को सिंपली मेंशन होता है कि आपका असेसमेंट क्लियर है, उसके बाद इंटरव्यू शेड्यूल करा जाएगा, ठीक है। तो ये मेल आती है।
इंटरव्यू शेड्यूल होता है, देन आगे जाके फर्दर ईमेल आती हैं जो भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन या कोई भी एक्सेल शीट फिल करने के लिए या कोई भी सर्वे फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। तो ये सभी असेसमेंट के साथ ना कॉमन आप प्रोसेस कर दिया, स्क्रीनिंग राउंड, देन असेसमेंट, उसके बाद जाके इंटरव्यू, देन आगे फर्दर जो भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के स्टेप्स है, XYZ चीजें वो डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंटरव्यू को क्वेश्चंस की वीडियो भी चैनल पे मिल जाएगी। अब मैं नॉर्मली हिंदी या इंग्लिश असेसमेंट पे आता हूँ। गाइस देखो, दोनों में 4 सेक्शंस रहते हैं, रीडिंग, राइटिंग, इंग्लिश, स्पीकिंग, ठीक है। अब इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना, इंग्लिश में नॉर्मली इंग्लिश में सब कुछ असेसमेंट हमें देना पड़ेगा, हिंदी में हमें सब असेसमेंट ना हिंदी में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिंदी में हमें उसके आंसर्स देने हैं। सिर्फ हिंदी में ना राइटिंग सेक्शन में थोड़ा सा ना मतलब इस चीज़ को ये रहना कि अगर हम हिंदी में टाइप तो नहीं कर सकते, बट हम इंग्लिश में टाइप करेंगे, ठीक है। नॉर्मली जैसे हम व्हाट्सएप पे लिखते हैं, ठीक है, मैंने पहले भी समझाया था कि हमें कैसे लिखना है, तो वो सिंपल लैंग्वेज में हमें लिख सकते हैं, हमें कोई शुद्ध हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। इवन कि अमेजोन का रिक्रूटर स्क्रीनिंग राउंड में हमें बताते भी हैं कि हमें राइटिंग सेक्शन में ईमेल पार्ट में उसके कैसे आंसर्स देने हैं, ठीक है। अब मैं सारा असेसमेंट पैटर्न ना डिटेल में समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली वेबसाइट पे पीडीएफ्स तो अवेलेबल हैं, ठीक है। जिसको भी पीडीएफ्स की रिक्वायरमेंट है वो पीडीएफ्स ले सकता है डायरेक्टली। मैंने वीडियो प्राइवेट कर दी थी क्योंकि नॉर्मली हायरिंग ब्रांच असेसमेंट की तरफ से कॉपीराइट आ गया था, तो मेरे को सभी वीडियोस प्राइवेट करनी पड़ी। ये भी वीडियो ना मैंने बहुत डिटेल में पहले बताया था कि कैसे कैसे कंपनीज लाइक ये ट्रैक करती हैं, ठीक है। तो इस करके इससे बजाय वीडियो या असेसमेंट डायरेक्टली पोस्ट करने से तो मैंने वेबसाइट पे पीडीएफ कर दी, जिसको रिक्वायरमेंट है डायरेक्टली ले सकता है, ठीक है। अब मैं आता हूँ सबसे फर्स्ट सेक्शन, रीडिंग। गाइस रीडिंग में ना 2 क्वेश्चंस होते हैं, स्पीकिंग नेक्स्ट सेक्शन होता है लिसनिंग। लिसनिंग में 3 क्वेश्चंस होते हैं, स्पीकिंग में 5 क्वेश्चंस होते हैं, राइटिंग में 3 ईमेल्स होती हैं, ठीक है। अब नॉर्मली पहले मैं रीडिंग से ही समझाता हूँ। रीडिंग में क्या होता है कि अमेजोन सेलर या अमेजोन सेलर एसोसिएट की ना क्वेरीज होंगी, ठीक है। अगर मैं अमेजोन सेलर हूँ, अमेजोन सेलर एसोसिएट जो भी उसका एसोसिएट होगा, ठीक है, तो उनके बीच में ना ईमेल की कन्वर्सेशन होगी, ठीक है। कोई एक सेलर पार्टनर की क्वेरी होगी, एसोसिएट उसको रिजोल्व करेगा, उसके बेसिस पे एमसीक्यू होंगे, ठीक है। मेरे को वो एमसीक्यू पैसेज कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे उसके आंसर्स देने पड़ेंगे, ठीक है। इसका ना एग्जाम्पल भी मैं समझाता हूँ, वो बाद में समझाता हूँ। पहले मैं सिंपली थोड़ा ना ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि इन सेक्शंस में हमें एक्चुअल में करना क्या होता है। उसके बाद आता है लिसनिंग। लिसनिंग में ना 1.5 मिनट या अराउंड 3 मिनट तक हम ना रिकॉर्डिंग सुनेंगे सेलर पार्टनर की और सेलर एसोसिएट की, ठीक है। हिंदी में हम हिंदी में सुनेंगे, इंग्लिश में हम इंग्लिश में सुनेंगे, ठीक है। जैसी मैंने क्वेरी सुनी, ठीक है, तो उसके बेसिस पे ना इवन कि इसमें भी ना जो भी सेलर या सेलर एसोसिएट की क्वेरी होगी ना, वो किसी कंप्लेंट के रिगार्डिंग सेलर अकाउंट को कोई दिक्कत होगी कि उसका कोई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, कोई भी प्रोडक्ट इमेज अपलोड नहीं कर पा रहा होगा, ट्रेडमार्किंग का इशू होगा, ब्रांड रजिस्ट्री का इशू होगा, ठीक है। कोई भी XYZ इश्यूज ले सकते हो। हमें जो भी हम रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना, उसके बेसिस में हमें 5 to 6 MCQ दिखाए जाएंगे। हमें उन 5 to 6 MCQ के आंसर्स देने हैं बेस्ड ऑन दैट वॉइस रिकॉर्डिंग, ठीक है। थर्ड सेक्शन पे आते हैं। थर्ड सेक्शन होता है स्पीकिंग, ठीक है। स्पीकिंग एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बोरिंग सेक्शन होता है, बोर हो जाओगे देते देते। 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 में 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें वॉइस रिकॉर्डिंग सुनेंगे हम। हमें 3 तो वॉइस रिकॉर्डिंग वाले क्वेश्चन डायरेक्टली हिंदी में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, जो भी सेलर की क्वेरी होगी एज अ सेलर एसोसिएट मेरे को हिंदी में आंसर करना पड़ेगा इन हिंदी असेसमेंट, मेरे को इंग्लिश में आंसर करना पड़ेगा इन इंग्लिश असेसमेंट, ठीक है। तो ये था स्पीकिंग। अब मैंने 3 बताए ना कि वॉइस की फॉर्म में होंगे, 2 होंगे ईमेल के फॉर्मेट में। मेरे को ईमेल डिस्प्ले होगी स्क्रीन पे, ठीक है। इन हिंदी असेसमेंट मेरे को उन ईमेल जो भी डिस्प्ले होंगी ना, जो भी उसका कंटेंट होगा, उसके बेसिस पे एज अ सेलर एसोसिएट मेरे को हिंदी में अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ेगी इन इंग्लिश असेसमेंट बेस्ड ऑन दैट इंग्लिश वाला जो भी ईमेल होगा, ठीक है, जो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, तो उसका मेरे को इंग्लिश में आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। स्पीकिंग बहुत ही बेसिक पार्ट है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग सेक्शन में ना बहुत लेंथी सेक्शन होते हैं और इसमें हम बहुत बोर हो जाएंगे देते देते, ठीक है। अब राइटिंग में 3 ईमेल्स होती है ना। इंग्लिश असेसमेंट पे तो हम डायरेक्टली जो भी 3 ईमेल डिस्प्ले होंगी स्क्रीन में, हमें तीनों ईमेल इंग्लिश में लिखनी है, ठीक है। अब हिंदी में जो भी ईमेल होंगी, अब इसमें भी सेम है कि जो भी ईमेल होगा उसमें कोई सेलर पार्टनर की क्वेरी होगी, एज अ सेलर एसोसिएट मेरे को उसका रिस्पॉन्स देना, मेरे को उसकी रिजोल्व करनी है क्वेरी इन ईमेल फॉर्मेट, ठीक है। ये याद रखना कि अगर ईमेल वाला फॉर्मेट है तो ईमेल वाले फॉर्मेट में ही हमें लिखना चाहिए, ठीक है। ईमेल वाला फॉर्मेट देख लेना कि कैसा होता है, गूगल पे नॉर्मली सब कुछ पहले भी चैनल पे बताया हुआ है। अब मैं आता हूँ एक एक सेक्शन की एग्जाम्पल लेके, ठीक है। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ रीडिंग सेक्शन में। रीडिंग सेक्शन में मैंने क्या बताया था, सेलर पार्टनर एंड सेलर एसोसिएट के बीच में ईमेल
की कन्वर्जेशन होती है, ठीक है, ईमेल एक्सचेंज होती है जो भी सेलर पार्टनर की क्वेरी है। अब ना मैं एक एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज एक ना कोई सेलर अकाउंट है, ठीक है, मैं ही सेलर अकाउंट हूँ, अभिषेक एक सेलर अकाउंट है जो अमेजोन पे ना प्रोडक्ट सेल करता है अपने कस्टमर्स को, ठीक है। मैंने अपनी ट्रेड मार्किंग करी। नॉर्मली मैं यूएस एंड कनाडा में ना अपने प्रोडक्ट्स बेचता हूँ, ठीक है। मैंने किसी सेलर अकाउंट से सुना कि प्रोडक्ट लिस्टिंग की ना हाईजैकिंग हो रही है, ठीक है। उसने बताया कि प्रोडक्ट की ना हाईजैकिंग हो रही है, बट अभिषेक ने, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग लाइक अमेजोन पे जब करी ना तो एक ना एरर कोड 5665 आ गया, ठीक है। तो ये एक सेलर अकाउंट अभिषेक का ना क्वेरी था, ठीक है। अब एज अ रिस्पॉन्स एसोसिएट क्या कहता है कि सर 5665 कोड तब आता है कि जब ब्रांड ओनर कंफर्म ना हो, ठीक है। तो इस करके ना प्रोडक्ट लिस्टिंग की हाईजैकिंग को रोकने के लिए ना पहले ब्रांड ओनर को ना कंफर्म करना पड़ेगा। और जो भी कंट्रीज जैसे यूएस एंड कनाडा में अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो ना तो पहले उसकी ट्रेड मार्किंग या ब्रांड रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। इवन एक एक प्रोडक्ट या पैकेज पे ना ब्रांड का लोगो भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन की ब्रांड रजिस्ट्री में, ट्रेड मार्किंग में, कोई भी प्रोडक्ट की हाईजैकिंग में, ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग की हाईजैकिंग में। तो ये सेलर एसोसिएट का रिस्पॉन्स था, ठीक है, मैंने समझा दिया। इसके बेसिस पे मेरे को एमसीक्यू दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट रीडिंग का मैंने एक क्वेश्चन समझाया। ये हिंदी या इंग्लिश असेसमेंट में कॉमन लेके चल सकते हो, ठीक है। मेरा मेन मोटिव था असेसमेंट का समझाना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड लिसनिंग वाला वैसे मैंने पहले भी समझाया था, दोबारा से मैं समझाता हूँ। अब ऐसा मान लो कि अगेन सेलर पार्टनर अभिषेक ही है, ठीक है। तो मेरी क्वेरी ये है कि मेरे को ना ईमेल आई अमेजोन की तरफ से, सब्जेक्ट था उस ईमेल का अमेजोन बिजनेस सर्विसेज, ठीक है। उसमें ना मेरे को एक फॉर्म भरने के लिए कह रहे हैं और उस फॉर्म में ना मेरे से आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, मेरे से जो भी मतलब बन पड़ता है ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरे से मांगी जा रही है। और मेरे को ना ईमेल में ये भी कह रहे हैं कि अगर आप ये फॉर्म नहीं भरोगे ना बाय द एंड ऑफ द डे तो आपका ना सेलर अकाउंट हम टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। तो ये ईमेल में मेंशन है। बट मेरे को पता है कि अमेजोन की क्या गाइडलाइंस होती है कि अमेजोन तो कभी कहती नहीं कि कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को दो, ठीक है। तो मैंने ऑटोमेटिकली वो ईमेल स्टॉप स्पूफिंग @amazon.com पे रिपोर्ट कर दिया कि मेरे को लगा कि भाई ये स्पैम है, कुछ भी फेक इन्फॉर्मेशन या फ्रॉड इन्फॉर्मेशन करके ऐसे मांगते हैं, ठीक है। तो मैंने वो ईमेल को ना रिपोर्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे जो मैंने बताया स्टॉप स्पूफिंग @amazon.com पे। और इवन की ना मैंने सेलर एसोसिएट को बताया कि ऐसे ऐसे मांग रहे हैं। अब मेरे को ना सेलर एसोसिएट कहता है कि सर आप ना ये ईमेल ना ग्राहक सेवा ऑनलाइन पे भी जो भी इनका पोर्टल होता है तो उस पर भी आप ना इसको एस्केलेट कर सकते हो, ठीक है। तो सेलर पार्टनर कहता है कि मैंने ना पहले उनको ही ट्राई करा था करने की, बट उन्होंने मेरी मोबाइल वेरिफिकेशन करी, ऑटोमेटिकली मेरा सेलर पार्टनर का अकाउंट है, तो उन्होंने ना मेरे को सेलर एसोसिएट की तरफ फेच कर दिया, ठीक है, जिससे मेरी कॉल ना आपकी तरफ लग गई, ठीक है। आगे सेलर एसोसिएट ये कहता है कि अगर आप फर्दर मैटर को एस्केलेट करना चाहते हो ना तो आप कस्टमर सर्विस पे भी रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब वो सेलर पार्टनर कहता है कि मेरे को आप इसी पे ना कस्टमर सर्विस की तरफ फैच कर दो, ठीक है। तो सेलर एसोसिएट कहता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको दोबारा कॉल कट करके दोबारा से उनको कॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारा रिकॉर्डिंग होता है जो मैं हिंदी या इंग्लिश में सुनूंगा। इसके बेसिस पे मेरे को हिंदी वाले एमसीक्यू आएंगे, इंग्लिश वाले एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। तो ये लिसनिंग वाली एक रिकॉर्डिंग मैंने एक्सप्लेन करी है। अब मैं आता हूँ स्पीकिंग में 5 क्वेश्चन होते हैं ना, मैं एक करता हूँ। चलो सपोज करो एक पर्स है, ठीक है, अभिषेक का पर्स है, ठीक है, मैं ही सेलर अकाउंट हूँ ना तो मेरा ही पर्स है। अब मेरे को दिक्कत आ रही है कि मैं ना अपने पर्स की वही प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की इमेज अपलोड नहीं कर पा रहा, ठीक है। एज अ सेलर अकाउंट मेरे को दिक्कत आ रही है इन चीज़ों में। और मैंने ना नॉर्मली जो भी कोई भी सेलर अकाउंट देखता हूँ तो उनकी नॉर्मल कस्टमर के सभी मेरे को रिव्यूज़ दिख रहे हैं, कस्टमर उनके बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें कोई इशू नहीं आ रहा। अब एज अ सेलर एसोसिएट मेरे को क्या बोलना पड़ेगा हिंदी में, मेरे को क्या बोलना पड़ेगा इंग्लिश में, तो ये स्पीकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें कोई भी XYZ सेलर की मैंने क्वेरी सुनी, मेरे को उसका रिवर्ट करना पड़ेगा डिपेंडिंग कि मेरे को हिंदी में आंसर देना है हिंदी असेसमेंट में, डिपेंडिंग कि मेरे को इंग्लिश में आंसर देना है इंग्लिश असेसमेंट में, ठीक है। तो ये था स्पीकिंग पार्ट। आई होप ये सब कुछ समझ आ रहा है सबको। तो अब दोबारा से मैं आता हूँ राइटिंग में क्या होता है गाइस, राइटिंग में ना नॉर्मली 3 ईमेल्स होती है ना। मैं एक ईमेल को समझाता हूँ। मेरे को ना एक ईमेल डिस्प्ले करी गई है स्क्रीन में, तो उस ईमेल का ना अब दोबारा से जो भी अमेजोन सेलर है वो अभिषेक ही है, ठीक है। अब उसमें ना मेरा ये डाउट है कि ये लगा लो
कि मेरे को अपना ना सेलर अकाउंट बंद करना है, ठीक है। मेरे को अपना सेलर अकाउंट बंद करने के लिए ना मेरे को इवन की पॉलिसीज भी पता है कि 90 डेज के बाद सेलर अकाउंट बंद हो सकता है अगर कोई भी लास्ट मंथ में या कोई भी कस्टमर ने प्रोडक्ट ना बाय करा हो, ठीक है। अब मेरे को ये भी पता है कि मेरे जो भी मेरा अकाउंट है उसमें कोई पेंडिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई भी पेंडिंग ड्यू नहीं है कस्टमर का, ठीक है। तो मेरे को ना अर्जेंट बेसिस पे ना वो अपना सेलर अकाउंट बंद करना है, ठीक है। ऑल्दो कि मेरी कोई भी जो भी पॉलिसीज है तो वो मेरी फुलफिल नहीं कर पा रहा मैं, ठीक है, बट फिर भी मेरे को अर्जेंट बेसिस पे ना अपना अकाउंट बंद करना है। तो ये सेलर पार्टनर की ना क्वेरी थी। एज अ सेलर एसोसिएट मेरे को ईमेल फॉर्मेट में उसका आंसर देना पड़ेगा। डिपेंडिंग हिंदी असेसमेंट में इंग्लिश में हम दे सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में मेरे को इंग्लिश में उसके आंसर देने पड़ेंगे। टोटल मैंने रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग के सभी एक एक एग्जाम्पल से समझा दिए।